5 ऐसे ऑनलाइन बिजनेसेस जो कि अगर आज शुरू करे जाएं तो तुम्हारा कल का पूरा करियर ही बदल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इन्हें स्टार्ट करने के लिए ना ही कोई एमबीए की डिग्री चाहिए, ना ही कोई इन्वेस्टर, क्योंकि इसके लिए आपको बस एक लैपटॉप, एक आइडिया और इन्हें चलाना आना चाहिए। क्योंकि आज के टाइम पे सबको पैसा चाहिए, लेकिन 9 to 5 के जॉब के चक्कर में सब अटके पड़े हैं। बात तो सही है। बस कुछ ही लोग हैं जो स्मार्टली ये गेम खेल रहे हैं। वो जॉब भले ही कर रहे हो, लेकिन पीछे ही पीछे ऐसे बिजनेसेस चला रहे हैं जिन्हें शुरू करने पर ज्यादा पैसे भी नहीं लगते और वो उन्हें अच्छे खासे पैसे बना के देता है। और आज हम ऐसे ही 5 अमेजिंग ऑनलाइन बिजनेसेस के बारे में बात करने वाले हैं जिनकी ग्लोबल डिमांड भी है, उनकी कमाई भी है और साथ ही साथ शुरू करने का कोई ज्यादा खर्चा भी नहीं। पर उनके बारे में जानने से पहले ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि अगर हम ऐसी और बिजनेस केस स्टडी वीडियोस लेके आए तो आप मिस आउट ना करें। नंबर 1, डिजिटल प्रोडक्ट स्टूडियो फॉर इंडिया। आजकल हर एक इंसान, स्टूडेंट्स, ऑफिस वर्कर्स या कभी कभी हाउसवाइफ्स को भी डिजिटल प्लानर्स, रेज्यूमे टेम्पलेट्स या नोशन सेटअप्स चाहिए। पर इस मामले में या तो इंडियन प्रोडक्ट्स किसी काम के नहीं है, मतलब पुराने या बेकार डिजाइन के हैं, या फिर सिर्फ बनाए ही यूएस ऑडियंस के लिए हैं। और इसी गैप को भर सकता है आपका स्टूडियो। आप डाउनलोडेबल प्रोडक्ट्स जैसे यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए प्रोडक्ट प्लानर्स, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए बजट ट्रैकर्स या फिर डिटेल्ड ब्राइडल प्लानिंग किट्स जो कि शादियों में काम आएगी, ऐसी चीजें बना सकते हो। और सबसे बड़ी बात, इन्हें बनाने का बस एक टाइम एफर्ट है, उसके बाद तो सिर्फ बेचना ही है। आपको इन्हें गमरोड, क्रिएटर स्पेस या गूगल ड्राइव लिंक्स के चलते 199 या 499 रुपीज पर प्रोडक्ट के हिसाब से बेचना है, जिसमें अगर सिर्फ 1000 कॉपीज भी 299 रुपीज में बिक गई तो 2.99 लाख रुपीज का रेवेन्यू। और इसकी इनिशियल कॉस्ट तो 0 है। बस अगर कैनवा, जिसमें प्रो वर्जन हो तो थोड़ा ज्यादा अच्छा होगा, एक अच्छा टेम्पलेट डिजाइन और थोड़ी बहुत कॉपी राइटिंग, जिन्हें चाहे तो आप आउटसोर्स भी करवा सकते हो, उसमें भी ज्यादा पैसे नहीं लगेंगे और प्रोडक्ट बनाने का काम खत्म। इसके बाद 5000 से 15000 रुपए के बीच में पूरा स्टूडियो लॉन्च हो सकता है। इसे स्केल करना भी ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस सोशल मीडिया पर अच्छे से कंटेंट बनाना आना चाहिए। फिर बाद में बंडल डील या कोर्स कोलैब से ज्यादा सेल्स आ सकती हैं। और अगर आप एक अच्छा डिजाइनर हायर कर सकते हो तो अच्छा स्टूडियो एक्सपैंड भी कर सकते हो। 2030 तक इंडिया का डिजिटल प्रोडक्ट मार्केट $276 बिलियन तक जा सकता है। मतलब अभी इसे शुरू करने का परफेक्ट टाइम है। नंबर 2, AI पावर्ड करियर सर्विसेज। आज का दूसरा बिजनेस आइडिया यहाँ इसलिए है क्योंकि आजकल हर दूसरा बंदा कंफ्यूज है कि जॉब कैसे मिलेगी, रेज्यूमे कैसे बनाए, इंटरव्यू, प्रेपरेशन, इन सब से अब सब तंग हो चुके हैं। और इसी कंफ्यूजन को सॉल्व करने के लिए आप AI विद ह्यूमन मेंटरिंग मॉडल बना सकते हो, जहाँ रेज्यूमे को चेक करना हो कि वो कैसा है, अपना करियर डिसाइड करना हो या चाहे मॉक इंटरव्यूज, ये सब सिर्फ एक जगह पर हो जाएगा। ChatGPT से रेज्यूमे का फर्स्ट ड्राफ्ट बनेगा, फिर इंडियन मेंटर्स उसको रिफाइन करेंगे। इंडिया में अभी एड और काउंसलिंग की मार्केट 2025 में 5000 करोड़ से ज्यादा तक की जा रही है। और साथ ही में ऐसे AI बेस्ड हायरिंग टूल्स अच्छा खासा बिजनेस ऑलरेडी कर रहे हैं, पर अभी भी मार्केट में इसकी और ज्यादा जरूरत है। आप 499 या 99 रुपीज पर मंथ पर मेंबरशिप ऑफर कर सकते हो। इसमें कॉलेजेस के साथ साथ B2B टाइप्स भी पॉसिबल है और कॉर्पोरेट हायरिंग बजट भी आप टैप कर सकते हो। इनिशियल कॉस्ट 50,000 रुपए के आसपास का आएगा, बस एक अच्छी वेबसाइट, चैटबॉट के साथ और कुछ फ्रीलांस मेंटर्स। आप ऐप लॉन्च करो या चाहे तो लोगों की प्लेसमेंट सक्सेस स्टोरीज दिखाओ मार्केटिंग के चलते, और टेस्टिमोनियल्स की वजह से लोगों का विश्वास जीतो। थर्ड इज नीश जॉब बोर्ड्स एंड फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म। आपने देखा होगा कि नौकरी और लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म्स पर सब कुछ है, बस एक चीज की कमी है, जैसे स्पेसिफिक नीश के CA या Tier 2 कंटेंट राइटर्स। जब ऐसी चीजों पर बात आती है तो वहाँ कुछ खास नहीं, और इसी गैप में है हमारा अगला बिजनेस आइडिया। आप इन्हीं की जैसी एक ऐप बना सकते हो, लेकिन नीशेस के हिसाब से, जैसे राइटर्स फॉर स्टार्टअप्स एंड रिमोट CAs फ्रॉम Tier 2 इंडिया, या फिर अफोर्डेबल फ्रीलांसिंग टेक प्लेटफॉर्म जिनके पास स्किल्स तो हैं पर इतनी भीड़ में वो अपनी जगह नहीं बना पा रहे। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। एम्प्लॉयज से 499 रुपीज के हिसाब से लिस्टिंग के लिए चार्ज करो, और अगर किसी कंपनी को फीचर जॉब चाहिए या रेज्यूमे का डेटा चाहिए तो 1999 पर मंथ के हिसाब से आओ। उनके लिए भी एक सब्सक्रिप्शन मॉडल रख दो। इंडिया का ऑफलाइन जॉब मार्केट अभी हाइक पर है और नीश बेस्ड हायरिंग अभी सबकी जरूरत है। इंटर्नशाला ने भी एक सिंपल कॉलेज फोकस मॉडल से 40 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस बिल्ड कर दिया। इसे शुरू करने की इनिशियल कॉस्ट 70,000 से 1 लाख की है। मेन साइट आप वेब फ्लो, बबल जैसे टूल से बना सकते हो। उसके बाद बस आपको फ्रीलांसर्स का एक स्ट्रॉन्ग डेटाबेस बनाना है। इसमें आप व्हाट्सएप जॉब अलर्ट्स और ईमेल से इजीली एंगेजमेंट बढ़ा सकते हो। फोर्थ इज माइक्रो SaaS फॉर इंडियन SMBs। अगर आइडिया SaaS यानी कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस मार्केट से जुड़ा हुआ है, क्योंकि अगर तुम्हारे आसपास कोई छोटी दुकान हो, ट्यूशन क्लासेस लेता हो या वेडिंग वेंडर, हर किसी को अपना बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए एक सॉफ्टवेयर की नीड तो होती ही है, पर ना उनके पास बजट है, ना ही सेल्सफोर्स जैसे सिस्टम्स को समझने की पेशेंस। और यहाँ आता है अगला आइडिया। आपको बस एक सिंपल सॉफ्टवेयर टूल बनाना है जो कि टीचर्स के लिए अटेंडेंस को
ट्रैक करना, शादी पार्टीज में गेस्ट की एंट्री या फिर डेकोरेटर्स के लिए कोई इजी बिलिंग टूल जो कि उनका काम इजी बनाएगा। और इसकी प्राइसिंग हम 99 से 499 रुपीज पर मंथ पर रख सकते हो। और अगर ये सब व्हाट्सएप पर हो, लोग ये सब व्हाट्सएप पे हैंडल कर सके तो और ही अच्छा होगा, क्योंकि ये भी लोगों के लिए कुछ नया और अलग नहीं होगा, जिससे ये चांसेस बढ़ेंगे कि लोग इसे खरीदें। इंडिया में अभी 6 करोड़ से ज्यादा SMBs हैं, और अगर आप इनमें से सिर्फ 1% को भी अपना यूजर बनाओ तो आपके पास 6 लाख का यूजर बेस होगा। और इनमें से अगर 500 यूजर्स 299 रुपीज पर मंथ पे करें, उनका मतलब 1.5 लाख रुपीज मंथली की इनकम है। और इसे भी शुरू करने में कोई आपके 4 से 5 करोड़ नहीं लगने वाले। एक बार बस डेवलपमेंट, सर्वर और सपोर्ट का पे करना है। स्टार्ट करने में 1.5 से 2 लाख रुपए लगेंगे फ्लटर या रिएक्ट बेस्ड डेवलपमेंट से। पर अगर एक बार ये सब हो जाए तो वर्टिकल बेस्ड SaaS बनाना इजी हो जाता है। पहले बस एक चीज पे फोकस करो, जैसे CRM फॉर वेडिंग वेंडर्स, और फिर उसी सेम मॉडल को अलग अलग सेक्टर्स में यूज करते रहो। फिफ्थ इज लोकल टूरिज्म कंटेंट प्लस बुकिंग पोर्टल। आज का लास्ट आइडिया घूमने फिरने से जुड़ा हुआ है। आपने गोवा, मनाली, जयपुर भले सभी देख लिया हो, पर जो जगहें छोटे शहरों में छुपी हुई हैं, जैसे कोई पुराना किला, छुट्टियों में घूमने वाली जगहें या छोटा जंगल, उनका क्या? अब लोग भीड़ भाड़ वाले जगहें छोड़कर कोई शांत जगहें चुनते हैं। तो आप एक टूरिज्म प्लेटफॉर्म बना सकते हो जहां पर इन जगहों से जुड़ा कंटेंट और बुकिंग इजीली हो सके। कोई भी मंदिर हो या जगह जिसके बारे में लोग जानते ना हो, आप उनके बारे में कंटेंट YouTube और Insta दोनों पे डालो, और साथ में एक एफिलिएट बुकिंग लिंक और गाइडेड टूर का ऑप्शन दो, जिससे लोग वहां जाने के बारे में सोच सके। इंडिया में से 2023 में ही 2500 मिलियन से ज्यादा लोगों ने इन जगहों पर ट्रैवल करा, और अब तो मार्केट और भी बड़ी हो चुकी है, और लोकल ट्रैवल सेगमेंट नेक्स्ट 2 इयर्स में और बढ़ जाएगा। तो आप इसमें अच्छा खासा पैसा छाप सकते हो। एग्जाम्पल के लिए इंडिया ट्रॉटर जैसे प्लेटफॉर्म्स को ले लो, जो सिर्फ कंटेंट मार्केटिंग और क्यूरेटेड पैकेजेस से लाखों कमा चुके हैं। और इसे शुरू करने में इनिशियल कॉस्ट 1 से 2 लाख रुपए तक का आएगा, जैसे वेबसाइट, ड्रोन शॉट्स, राइटर्स और वहां के एरिया के लोकल गाइड से जुड़ने में। जिसके बाद इसे बस बढ़ाने का काम बचता है, और वो भी कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। बस रील्स वायरल करो या किसी ब्लॉग का SEO ऑप्टिमाइज करो और YouTube में वीकेंड ट्रिप्स का व्लॉग डालो। तो भाई अब आपके पास है ऐसे 5 ऑनलाइन अमेजिंग बिजनेस आइडियाज, जो कि ना सिर्फ सस्ते में शुरू होते हैं, लेकिन इंडियन मार्केट में अभी शुरू करने के लिए एकदम बढ़िया है। और हाँ, ये सब बस थ्योरी नहीं, लेकिन रियल प्रैक्टिकल मॉडल्स हैं, जिनको आप चाहे पार्ट टाइम या फुल टाइम जैसे मर्जी कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी तो उस दोस्त को फॉरवर्ड करो जो हर 2 दिन में कोई नया स्टार्टअप आइडिया सोच लेता है। मिलते हैं अगली वीडियो में नए आइडियाज के साथ।